यूपी की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। यूपी में आज से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा प्रशासनिक फैसला जो है वह यूपी सरकार द्वारा लिया गया शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए, जहां पर जितने भी शिक्षक हैं, टीचर्स के लिए आदेश जारी किया गया है कि अब आपको डिजिटली अपनी अटेंडेंस जो है वह देनी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ ये व्यवस्था के विरोध में टीचर्स ही है। डिजिटल व्यवस्था से शिक्षकों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। अब जब शिक्षक संगठनों ने बैठक कर नाराजगी जताई है। शिक्षकों का आज से 14 जुलाई तक धरने की चेतावनी है। 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर शिक्षकों का धरना होगा। ये बड़ी खबर है कि एक तरफ ये बड़ा प्रशासनिक फैसला जो है वह सरकार की तरफ से लिया गया शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ताकि जो टीचर्स हैं वे समय पर स्कूल पहुंचे, सरकारी स्कूलों में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर बाकायदा जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है अटेंडेंस के जरिए जो है, आप देखेंगे एक नियमितता जो है वो देखने को मिलेगी। क्या अटेंडेंस उनकी है। इस वक्त तेलीबाग के बेसिक शिक्षा परिषद के एक प्राइमरी स्कूल में खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल की प्रिंसिपल रीता पांडे जी। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर डिजिटल जो अटेंडेंस की बात कही जा रही है या जो अनिवार्य किया जा रहा है उसमें इनको दिक्कत क्या आ रही है। रीता जी, क्या दिक्कत आ रही है अटेंडेंस करने में? ये तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, हम लोग सारे टीचर्स टाइम पर ही उपस्थित रहते हैं, बट नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। वो 15 मिनट्स तक बफरिंग होती रहती है, कैच नहीं होता है। तो ऐसे तो हम लोग आए दिन एब्सेंट घोषित किए जाएंगे, तो हम इसका विरोध करते हैं। तो नेटवर्क की बात करें तो वो सिम की वजह से होता है या आप लोगों को वाईफाई का कनेक्शन यहाँ पे है? कोई वाईफाई का कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, सिम की वजह से ही है। सिम की वजह से है। अच्छा, तो ये बताइए हमको थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि टीचर, स्टाफ और बच्चों सबका अटेंडेंस लगता है या खाली टीचर और प्रिंसिपल? नहीं, टीचर्स और स्टूडेंट्स सबका अटेंडेंस लगता है। और स्टूडेंट्स का अटेंडेंस में भी बहुत दिक्कत है, अभी तक नहीं लग पाई है, वो बफरिंग हो ही रही है। जी, नेटवर्क का मेन इशू है और हम लोग इसको नहीं कर पा रहे। तो जो बफरिंग हो रही है वो आप लोगों को ऑपरेटर्स गैजेट दिए गए हैं, कंप्यूटर पे है या लैपटॉप पे है या टैबलेट है? टैब प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, टैब प्रोवाइड हाँ, किया गया। सैमसंग का टैब है, 2 GB रैम का, और एक सिम प्रोवाइड किया गया है। हाँ, बट वर्क नहीं कर रहा है वो। इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी अपने अधिकारियों से या सरकार से? कोई क्या अपील करना चाहेंगी? क्या, कैसे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन है कि स्कूल में वाईफाई का अरेंजमेंट कराएं, और बाकी टीचर्स की भी प्रॉब्लम है कि जो दूर से जाते हैं उनके लिए दिक्कत है। एकोमोडेशन तो है नहीं कि तो आधे घंटे का वो दे दिया, छूट दे दिया कि आधे घंटे के बाद भी आप आ सकते हैं, तो लेकिन शो कॉज नोटिस आपको बताना पड़ेगा। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी प्रिंसिपल साहिबा जो जिनका कहना है कि गैजेट की वजह से मेन प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये क्लास है, बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और प्रिंसिपल साहिबा खुद जो है वो जो बच्चों का जो है पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई उनको शिक्षा दे रही हैं। क्लास चल रहा है और आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, सब हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इन बच्चों का भी जो है अटेंडेंस लगता है। क्यों मैम, इन बच्चों का भी अटेंडेंस लगता है? जी, तो वो भी उसी गजट से ही लगता है। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है इनकी जो समझ में आ रही है इंडिया डेली लाइफ को, वो ये है कि पहली बात की तो एक तो नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिम में नेटवर्क काम नहीं करता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, जैसे लखनऊ तो शहर है, लेकिन लखनऊ के बाहर जो दूर दराज इलाके हैं, रिमोट एरिया जो है, वहाँ के टीचर जो है बहुत दूर से आते हैं और कुछ मौसम की परेशानी हो जाती है। जैसे इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है, तो जिसकी वजह से उनको देर हो जाती है। तो यही कारण है कि जो डिजिटल अटेंडेंस की बात कही जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि टीचर्स, प्रिंसिपल और राज्य सरकार के जो लोग हैं आपस में मिलकर बैठकर इस समस्या का समाधान जरूर कोई न कोई निकल जाएगा। और इस समस्या का समाधान अगर निकालना है तो सबसे अच्छा उपाय उसका ये है कि हर स्कूल में वाईफाई की फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध करा दी जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो विरोध हो रहा है शिक्षकों के द्वारा या टीचर के द्वारा, ये बिल्कुल आप खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। कैमरामैन सर्वजीत के साथ अनूप श्रीवास्तव, इंडिया डेली, लखनऊ।
तो शिक्षकों को लेकर जो ये बड़ा प्रशासनिक फैसला यूपी सरकार ने लिया है, आखिर ये फैसला है क्या जिसके लिए अभी शिक्षक जो है विरोध कर रहे हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध जो है वे किया जा रहा है। जब भी आप देखेंगे कि किसी ऐप के ऊपर आप डिजिटली अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, इसलिए अब जो शिक्षक है वो विरोध कर रहे हैं। बता दें, प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये डिजिटल हाजिरी जो है उसको अनिवार्य कर दिया, मतलब कंपलसरी रहेगा। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर आपको अब डिजिटली अपनी अटेंडेंस जो है वे करनी होगी, ना केवल अपनी, साथ ही जो स्टूडेंट्स वहां पर होंगे उनके लिए भी। यूपी में आपको बता दें, जो ये डिजिटल पूरी अटेंडेंस का सिस्टम है वो एक टैबलेट के जरिए होगा। अब हर एक जो प्राथमिक जितने भी शिक्षक हैं उनको बोला गया है करने के लिए, उन्हें टैबलेट मुहैया कराया गया है। अब इसमें भी बड़ी दुविधा आ रही है, वह भी आपको बताएंगे क्या कारण है उसके पीछे। टीचर्स को आपको बताते हैं आधे घंटे का एक समय दिया है। जैसे मान लीजिए कि आप लेट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आधे घंटे लेट हो जाएंगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी, नहीं। अगर आप आधे घंटे के लिए आपको एक अतिरिक्त समय दिया है, इस अनुसार अगर आप आएंगे तो आपकी सैलरी जो है उसमें कुछ भी नहीं काटा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सुबह 7:45 से लेकर 8 बजे तक आपको ये अटेंडेंस जो है वह लगानी होगी, और हम अक्सर देखते हैं कि यही एक समय जो है वह स्कूल जब शुरू होता है तो वह रहता है। तो ये एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अग्रिम आदेश तक 30 मिनट तक का जो ये अतिरिक्त समय है, ग्रेस टाइम जो है वह दिया गया है कि अगर आप लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, मान लीजिए कि बारिश की अभी हम देख रहे हैं कि मौसम बना हुआ है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप लेट हो गए हैं। आदेश के खिलाफ आपको बता दें, अब जो शिक्षक संगठन है उन्होंने मोर्चा खोल लिया है। वे कह रहे हैं कि अब हम, संगठन कह रहा है कि हम इसके लिए विरोध करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अभी जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट जो अभी है उस पर बायकट जो है ये एक ट्रेंडिंग हो रहा है। ये अभियान जो है, बायकट ऑनलाइन अभियान जो है वो अभी ट्रेंडिंग हो रहा है। बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों की जो ये डिजिटल हाजिरी अटेंडेंस जो है, एक बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। क्योंकि हम देखते थे अक्सर ही कंप्लेंट आती है कि जी देखिए यहाँ पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन टीचर वहां पर है ही नहीं। तो इसलिए ये बड़ा फैसला जो है वह यूपी सरकार की तरफ से लिया गया था। लेकिन अब कई सारी आपको बता दें कि खामियां जो है वह सामने आ रही है।